जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। क्या आप जानते हैं तुलसी पे पड़ी हुई मंजरियों अगर हम समय रहते न हटाएं तो क्या हो सकता है? तुलसी पर पड़ी हुई मंजरी को क्या करना चाहिए तथा उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं? अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो को पूर्ण लास्ट तक जरूर देखें। और ये भी जानेंगे कि तुलसी हमें कैसे बताती है कि हमारे घर पर कोई संकट आने वाला है अथवा हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तुलसी बताती हैं हमारे भविष्य का लेखा जोखा। इन सभी की जानकारी लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि धार्मिक चैनल को आगे बढ़ाना हम सभी नारायण भक्तों का और सभी धार्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति का परम एक उद्देश्य होना चाहिए कि धर्म को आगे बढ़ाएं। पहला है टॉपिक कि तुलसी जी की मंजरी को हम क्या करें। तो तुलसी जी की मंजरी, अगर तुलसी के पौधे पे मंजरी बढ़ती है तो वो एक तरीके से तुलसी के ऊपर बोझ होती है, यानी लक्ष्मी के ऊपर बोझ। लक्ष्मी के ऊपर बोझ यानी हमारे घर में जो भी व्यक्ति धन लाता है उसके धन के ऊपर बोझ, यानी हमारे जो भी धन का जो स्रोत होता है वो कर्जे में बदल सकते हैं। तो ध्यान रखें और इस बात को बिल्कुल इग्नोर ना करें। समय रहते तुलसी की कोमल मंजरियों को आप नारायण को समर्पित कर दें, अथवा किसी कारण बस वो पक गए हैं तो भी उनको तोड़कर आप एक सूखे स्थान पे रख सकते हैं जहाँ दूसरे तुलसी के पौधे निकल जाएंगे, अथवा उन्हें आप जुटा सकते हैं जो कि बारिश के दिनों में नए तुलसी के पौधे बनाने के काम आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ऋण से आप बचें तो आप तुलसी के पौधे पर मंजरी न आने दें। इसमें बिल्कुल भी कोई पाप नहीं लगता है कि तुलसी के पौधों से मंजरी हटाने में। कई लोगों का कमेंट था हमारी एक वीडियो पे, वो बता रहे थे क्या हमें तुलसी की मंजरियों को तोड़ना चाहिए, यानी कि उनका सिर होता है, कई लोग कहते हैं सिर मोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी की मंजरियों को हटा देना चाहिए जिससे कि तुलसी के ऊपर बोझ ना हो। नेक्स्ट विषय है, क्या तुलसी का पौधा हमें देती है शुभ और अशुभ का संकेत। हाँ, तो आइए चलते हैं तुलसी का पौधा कैसे हमें अशुभता का संकेत देती है। खूब अच्छी तुलसी रहते रहते उसके पीले पत्ते पड़ जाते हैं और वो झड़ जाती हैं और सूख जाती हैं, तो निसंदेह हमारे परिवार पर धन की संकट आने वाली होती है, तभी ये पौधा सूखता है। मेरा अपना मानना है और मैंने कई बार देख भी लिया है। वहीं पर अगर शुभता का आप मानो तो अगर तुलसी के पौधे के पास दूसरी तुलसी का पौधे का उगना, उनकी पत्ती बहुत सुंदर दिखना, जैसे कि आप उनको जो बार बार छूना चाहते हो, तो इस तरीके की गतिविधियां उन पे दिखाई देती हैं, तो निसंदेह लक्ष्मी को स्टेब्लिश होने का और उनमें अच्छी ग्रोथ, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होने का भी ये हमारे तरफ वो इशारा करती हैं। तुलसी के पौधे में आप जब आप देखती हैं कि पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं तो पर्पल कलर लक्ष्मी जी का कलर होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि श्यामा तुलसी का पौधा लगाएं जो कि लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं। वहीं पे रामा तुलसी के बारे में बताएं तो रामा तुलसी की मंजरियों में पीले रंग की फूल आती हैं, इसीलिए विष्णु भगवान को हमें पीले रंग की फूल ज़्यादा पसंद है और उनको पीले फूल चढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को आप दोनों रंग की फूलों वाली मंजरियाँ चढ़ाएं जिससे कि लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ प्रसन्न हो। वैसे तो नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वतः रहती हैं, फिर भी अगर हम दोनों मंजरियों के फूलों को चढ़ाएं जिसमें हम देखें कि उसमें पर्पल फूल निकले हुए हैं, पीले फूल निकले हुए हैं, तो अगर हम चढ़ाते हैं तो निसंदेह लक्ष्मी हमारी मजबूत होती हैं। और जिसके घर में ये फूल सुंदर सुंदर से दिखाई देते हैं तो बिल्कुल तो उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी हुई होती है। उन्हीं के घर में ये सुंदर दो रंग के मंजरी के फूल आपको दिखाई देते हैं। कईयों के घर में कई बार तुलसी का पौधा लगाने पर भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उनके घर पे विशेष रूप से उन्हीं के घर पे क्योंकि पितृदोष का ज़्यादा प्रकोप होता है, हमारे पितृदेव संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो तुलसी हमारी सूखती जाती हैं। क्या करें उपाय? हमें गरीब बच्चों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अब बहुत अच्छे फैमिली के आसपास तो गरीब बच्चे नहीं दिखते, फिर भी हमें
कोशिश करना चाहिए। जो सफाई करने वाले जो हमारे आसपास रहती हैं उनके बालकों को हम बिस्किट, पेन, कॉपी देकर भी इस घटना को हम सुधार सकते हैं। और थोड़ा सा हमारे जीवन में मतलब वो जो दान का भाव है हमारे मन से हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गरीब के लिए आप निकालते रहे, जिसकी वजह से पितृ ऋण हमारा कम हो सके। ये तुलसी अगर सूख जाए तो क्या करें? इसे आप गंगा नदी में प्रवाहित कर दें, अथवा गंगा जी तो हमारे आस-पास नहीं मिलती हैं शहरी इलाकों में, तो हम उसे छोटे-छोटे टुकड़े करके आप उसको मिट्टी में ही दबा दें, जो खाद का भी काम करेगा, मिट्टी में कीड़े भी नहीं लगेंगे और तुलसी अच्छी से और कोई भी हम प्लांट लगाएंगे तो आप अच्छा ग्रो भी करेगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो औरों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तुलसी रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैं खुद अपनाती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।